अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके अपने ही चैनल आसान केमिस्ट्री पे। लेकिन आप बड़ा नहीं लिखिएगा, आप इधर उसके बजाय क्या लिख दीजिएगा, भीम जी का सर बाड़ा चाहिए, बैगन आलू गाजर इन किसके। सुना है थाना को ना थाना भी बोलते हैं, नहीं सुना है? मेरे बाबू ने थाना था या। जब खाना थाना बन सकता है तो हम अपनी मर्जी से बाबू को भी हटाकर क्या बना दे, पाबू। तो कैसी गीत सुनाओ, पाबू फ्लेविया। फिर खाएंगे, वो कहेगा फिर चलते हैं, फिर उस तोतला है तो उसके मुंह से पे अदा नहीं होता। ओ जी कहाँ जा रहे हो, ओ जी खाना खा लिए। इन्हीं और करीना से रंगवाना, ओ जी अपने घर का कलर इनसे ही करवाना, इन दोनों लड़कियों से। लाइव BBC न्यूज अगर देख लो तो बैगन आलू गाजर इन। फिर कल बाहर आई आत्मा तस्लीमा, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फेंको नई कूड़ा जैन। अगर कोई आजे रुकावट है तो फिर तुम कूद के चले जाना, वरना मौत तक साथ निभाते रहना। तमीज से तो बात करेगा नहीं, अरे अबे तबे ही करेगा वो कि एसी रेफ्रिजरेटर दबाओ साली जी। अब साली थी बेवकूफ थोड़ी सी, वो बात को समझी नहीं। वो क्या की एसी जो रेफ्रिजरेटर था उसको धक्का लगाने, हालांकि मतलब था कि बटन दबाना। भाई हंस मत, दिशा रघु चिंटू, यानी कि दूसरे को डांट रहा है और एक को जाहिर सी बात साली जी है तो उससे तो प्यार से ही बात करेगा वो। तो ना आपको बच्चों का नाम याद रह जाता है लेकिन वो ना आगे पीछे हो जाता है। तो अब क्या होगी, लेडीज फर्स्ट। तो ये रघु जो है ना ये गुंडा है। अगर आप लोगों ने वास्तव मूवी देखा होगा, 50 तोला 50 कितना 50 तोला, इस तरह का डायलॉग मारते हुए रघु वास्तव मूवी से बाबा के नाम। तो सीने पर नदियां, यानी कि जाहिर सी बात है मोहब्बत का जो एहसास है वो सीना दिल वगैरह सारी चीजें वहां पर है। अब ये जो जिससे हुआ था उस लड़की का नाम है इरम, ये भी लो। इरम को कुछ दिया जा रहा है गिफ्ट वगैरह में, यानी कि इरम को आप गिफ्ट में आईफोन दे रहे हैं, कार दे रहे हैं। मोहब्बत हो गई तो जो देना है आप देते रहो, है ना। दिल नहीं लिख रहा था, मैंने डी लिखा क्योंकि ना मुझे यहाँ पे यू गुदगुदाई, ठीक है, थी पायल लड़की ने नापा। एलिमेंट जैसे कि पहले पार्ट में मैंने स्टार्ट में बता दी थी कि पूरा 118 एलिमेंट कोई बीच से गायब ही नहीं होगा। ये पूरा एलिमेंट जो दुनिया भर में डिस्कवर हुआ ये उसका तरतीब है। और रट्टा लगा हुआ किसी लाइन का ही पूछोगे कि ये सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं गुदगुदाई तब दी हुआ इरम तुम ये भी जाएगा। अभी जो चीज़ पढ़ने में आपको मुश्किल लग रहा है कल आपके जबान में बैठ जाएगा, एक सांस में आप 2 बार पढ़ सकोगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, पहला पार्ट देख लिया होगा आप लोगों ने, इसको याद करने का पूरा न्यूमेरिक्स था। दूसरे पार्ट में ये था और आज का जो पीरियोडिक टेबल का हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा याद करने का, वो इन दोनों लाइन के लिए। अगर इन दोनों लाइनों का नाम में बात करें तो ऊपर वाले का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं लेंथानाइट्स, ठीक है। ये सीरीज का नाम है लेंथानाइट्स NIDES, और नीचे वाले का नाम है एक्टिनाइट्स। ये हो गया। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो पहले हम लेंथानाइट्स का सीरीज याद करेंगे। लेंथानाइट्स कैसे याद किया जा सकता है, LANTHANIDES, लेंथानाइट सीरीज। कैसे इसको याद किया जाए, तो इसको याद करने का जो तरीका है वो कुछ यूं है कि सीने, अच्छा थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यानी कुछ मोहब्बत की कहानी है, प्रेम मोहब्बत को ही कहते हैं। तो सीने पर नदियां, यानी कि जाहिर सी बात है मोहब्बत का जो एहसास है वो सीना दिल वगैरह सारी चीजें वहां पर है। तो सीने पर नदियां प्रेम समाई, उसके बाद दिल में गुदगुदी हुआ तो यूं गुदगुदाई, ठीक है, यूं गुदगुदाई, तब दिल। अब लिखना तो चाहिए मुझे यहाँ पे तब दिल, ठीक है, जो हमारे हर्ट, लेकिन उसको आपने बदलना है तब दी हुआ, ठीक है। DL नहीं लिखना है आपने, आपने तब दी। क्यों है, क्योंकि ना हमें DY का प्रोनाउंसिएशन चाहिए होगा। तो आप पढ़ना चाहो तो ये तब दिल हुआ तब दी हुआ इरम। अब ये जो जिससे हुआ था उस लड़की का नाम है इरम, तब दी हुआ इरम, थोड़ा सा नीचे करके कर देता हूँ, तब दी हुआ इरम, ठीक है, तुम ये भी लो। इरम को कुछ दिया जा रहा है गिफ्ट वगैरह में, तुम ये भी लो। अगर इसको अभी आपको पढ़ने में मुश्किल लगेगा, जैसे मैंने तो याद किया, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं गुदगुदाई तब दी हुआ इरम तुम ये भी लो, यानी कि इरम को आप गिफ्ट में आईफोन दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं, कार दे रहे हैं। मोहब्बत हो गई तो जो देना है आप देते रहो। तो ये सीने से आएगा ये CE, सीने पर से आएगा PR, सीने पर नदियां, नदियां से आएगा ND, प्रेम से, अब पूरा नहीं यानी कि P और M, शुरू का और आखिरी का वर्ड आएगा। समाई से आएगा SM, यूं से आएगा EU, गुदगुदाई से पूरा आएगा सिर्फ GD, ये रहा गुद। तब से आएगा TB। अच्छा, ये जो मैंने बदला ना, दिल नहीं लिख रहा था, मैंने D लिखा क्योंकि ना मुझे यहाँ पे D और Y चाहिए था। तब दी
हुआ, अब इसको हुआ का है यहाँ पर HO। इरम, इरम से होगा ई, इरम स्टार्ट ही होता है ई से तो ER। तुम TM। अब ये थोड़ा सा मिलाकर ये दोनों मिलकर होगा Y और B। खाली Y नहीं आएगा क्योंकि Y तो पहले भी कहीं पर आ चुका है। तो तुम ये भी लो, लो पे आपने याद रखना है कि LU नहीं लिखना है, लो। तो ये आपके पास मैच करते देखते फिट हो रहा है या ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए, सीने पर नदियाँ, ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम समाई, तो आपने लिखा PM प्रेम समाई। फिर क्या है, यूं गुदगुदाई, यूं गुदगुदाई। तब अच्छा ये PB लिख दिया मैंने, PB नहीं था यहाँ पे, तब लिखना था, TB गलती से लिख दिया। यूं गुदगुदाई तब, TB तब दी, हुआ, हुआ का HO, हुआ। इरम, तुम ये भी मिला के लिखाओगे, तुम ये भी लो। तो ये आपका इस तरह से पूरा एक लाइन तैयार होगी। ये थोड़ा सा जब मैंने बॉक्स छोटा बना दिया है, G और यहाँ पर था D। ठीक है, तो आपका लेंथेनाइट सीरीज मुकम्मल होगी और पूरा आप अपने बुक वगैरह से मैच भी करिएगा, आपको तरतीब से मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना फिर मैं अगला वाला ऐड करवाता हूँ। नेक्स्ट है एक्टिनाइट सीरीज, आखिरी है ये एक्टिनाइट। चले जी, एक्टिनाइट्स के अंदर क्या ट्रिक है कि आपको पूरा मिल जाए। थी पायल लड़की का नाम होता है, थी पायल यूं नापी, ठीक है, थी पायल यूं नापी, नापी का मतलब मेजरमेंट करना, यूं नापी पूरा अमेरिका, पूरा अमेरिका सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर एक यूनिट होता है लेंथ के लिए, सेंटीमीटर पे का वही कहानी जो इससे पहले बता रहा था, कोई मतलब नहीं होगा। बाकी कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट, अब कैलिफोर्निया स्टेट ना इसने नहीं नापा, ठीक है, पायल थी पायल यूं नापी पूरा अमेरिका सेंटीमीटर पे, बाकी कैलिफोर्निया थोड़ा सा ज्यादा जगह हो गया तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फेमस मैडम, एक मैडम यानी लिख देता हूँ फेमस, फेमस मतलब होता है मशहूर, फेमस मैडम, और उस मैडम का नाम है नूर। अब नूर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नूर लड़का है कि लड़की, क्योंकि दोनों के लिए नाम होता है, हीरा लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है। तो ये मैडम से पता चल रहा है कि भाई लड़की, और क्लियर कर देते हैं फेमस मैडम नूर लड़की। बाकी इसके बाद का जो वर्ड है वो ऐसी है, ने नापा, ने नापा का कोई मतलब नहीं है, बस ये सेंटेंस को एक एडजस्ट करने के लिए इधर ऐड कर दिया। चले जी अब शुरू करते हैं। यहाँ पे थी से आया TH, पायल से आया PA, यू से आया यूं, नापी से आया NP, पूरा से आया PU, पूरा यानी कि PU, अमेरिका से आया AM, सेंटीमीटर वही CM, ठीक है। आगे आते हैं बाकी B और K, कैलिफोर्निया से आया CF, स्टेट से आया सिर्फ उसका शुरू का ES, फेमस से आया FM, फेम, फेम होता है ना, फेम पीपल फेम, तो फेमस को शॉर्ट में फेम कहते हैं। मैडम से आया MD, नूर से आया NO, लड़की से आया LR। अब इसको यहाँ ला के एडजस्ट कर दीजिए, देखिए कितना ऐड हो रहा है, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। ये देख लें, TH आया, थी पायल यूं नापी, आ गया, थी पायल यूं नापी पूरा अमेरिका सेंटीमीटर पे का कोई काम नहीं है, कहाँ तक आ गए, यहाँ तक पहुंच गए। बाकी कैलिफोर्निया स्टेट BK, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट नूर नहीं, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फेमस मैडम लिखना है आपने, डायरेक्ट नूर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है फेमस मैडम नूर लड़की ने नापा। तो ये आपका इस तरह से पीरियोडिक टेबल पूरा मुकम्मल हो गया। और 118 एलिमेंट, जैसे कि पहले पार्ट में मैंने स्टार्ट में बता दिए थे कि पूरा 118 एलिमेंट कोई बीच से गायब ही नहीं होगा। ये पूरा एलिमेंट जो दुनिया भर में डिस्कवर हुआ ये उसका तरतीब है। और अगर आप इसको जितना तेज़ी में याद करना चाहो, अभी तो आपको शायद हो सकता है शुरू में इतना रट्टा नहीं लगा हुआ, मुझे तो रट्टा लगा हुआ, किसी लाइन का ही पूछोगे कि ये सीने पर नदियाँ प्रेम समाई गुदगुदाई तब दी हुआ इरम तुम ये भी लो, यानी कि ना आपको भी आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। अभी जो चीज़ पढ़ने में आपको मुश्किल लग रहा है, कल आपके ज़बान में बैठ जाएगा, एक सांस में आप 2 बार पढ़ सकोगे। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल मुकम्मल हो गया, लेकिन पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ, ये सीरीज़ का 3rd पार्ट है। 4th पार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ इस पीरियोडिक टेबल से रिलेट।
कि किसको ग्रुप 1A को और क्या कहते हैं, ये 1 2 3 4 क्या है, आईयूपीएसी कौन है, यूरोपियन सिस्टम कौन सा है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट की कहानी क्या है, कि नाम कुछ है और सिंबल कुछ है। और तीसरा आपको बताना था एक और चीज़ था, हाँ, ये लाइनों के नाम, इसको तो जानते हो अल्कली मेटल, इसको कहते हैं अल्कलाइन मेटल। 3A को आप नहीं जानते हो कि इसको हम क्या कहते हैं, किसको हम आइकोसेजेंस कहते हैं, किसको हम मेरिलाइट्स कहते हैं, किसको हम चैलोजेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं हो। फिर आखिरी का आप थोड़ा वाकिफ़ हो जाते हो कि वो हैलोजन है। एरोजेंस आपको नहीं पता होता बाज़ औक़ात को क्या होता है, किताब में भी बहुत कम लिखा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 4 में एक साथ बता दूँगा। एक ही आखिरी पार्ट होगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप लोग उसको देखिएगा। और ये आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं, पहला और दूसरा भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हर ग्रुप का अपना ट्राइवल नेम होता है। आपको ज़्यादातर पहला, दूसरा और आखिरी का 2 का याद होता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, हैलोजन, नोबल गैस वगैरह के नाम से। लेकिन मैं आपको सारा लिखवा दूँगा ग्रुप ए के जो OGENS, इसको हम कुछ भी हो, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे जिसका तो बिल्कुल ही फ़र्क है कि ना पहला है ना दूसरा है। ये पोटेशियम, कुछ पता ही नहीं चल रहा, के तो आ ही नहीं रहा इस पूरे में, ना पहला ना दूसरा तीसरा नंबर कहीं से। सोडियम का है नाइट्रियम। ओल्ड एब्स्ट्रैक्ट CAS सिस्टम, जो कि हम जो आप लोग जो नंबरिंग लिखा हुआ ना, इसी के बेस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1A 2A 3A, सॉरी 3A के बाद ये 4A 5A 6A, ये हमारे पास केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और ये रोमन नंबर में इस्तेमाल होता था। UPSC 1988 में आया है। ये जो आपका जो नंबरिंग नज़र आ रहा है ना, ये नंबरिंग चेंज करके उन्होंने यूँ कर दिया है कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, रोमन वगैरह सब खत्म कर दिया है, इसको 3 कहते हैं। 17 और 18 1988 में नंबरिंग ये जो 1A 2A वाला सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन आज भी किताब में ये 1A 2A लिखा हुआ रहता है और बहुत सारी टॉपिक्स इसके बेस में पढ़ाए जाते हैं। आईयूपीएससी बहुत पहले वाला है, इवन कि इसका तो आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा भी नहीं होगा।